बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, पार्टनरशिप अकाउंट्स और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये चैप्टर है आईकॉम पार्ट 2 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम जो सीखेंगे वो होगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और उसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो उस वक्त उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो तो उस वक्त प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ये प्रॉब्लम इस तरह की है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो बात कर रहे हैं जी कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹20,000, ₹10,000 एंड ₹6,000। मतलब 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर। इसमें ए बी सी और उनकी कैपिटल जो हैं वो 20,000, 10,000 और 6,000 हैं बिल तरतीब उसी तरह, यानी ए बी सी के हिसाब से। एंड शेयर और वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ उसने खुद ही बता दिया है कि जो उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली शेयर होते हैं। तो जब इक्वली शेयर होंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट कौन सी, यानी जो हम ऐप अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई सैलरी हो या कमीशन हो, यानी जो पार्टनर से रिलेटेड बिजनेस फर्म की एक्सपेंस होते हैं उसकी हम एडजस्टमेंट ऐप अकाउंट में करते हैं। उसके बाद एक नया प्रॉफिट निकलता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें वो कहता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली उसने खुद ही कह दिया, तो मतलब ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा हम उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके जी। एडजस्टमेंट के बाद अगर कोई एडजस्टमेंट है और नहीं है तो फिर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है उसी को हमने डिवाइड कर देना उनके दरमियान। डिपेंड्स कि देयर आर सम एडजस्टमेंट और देयर आर नो एडजस्टमेंट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10,800। यानी 2005 का जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। मतलब अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कहाँ पर होता है जाके? ऐप अकाउंट में। तो इसका मतलब है ऐप अकाउंट से पहले का प्रॉफिट है, और ऐप अकाउंट से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ, वो किस अकाउंट से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट दिया गया है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। ये नॉर्मली जो प्रॉफिट दे देता है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन या बिफोर एडजस्टमेंट, जो ऐप अकाउंट से पहले का होता है। और इसी प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है, इसी को हम लेके जाते हैं ऐप अकाउंट में, उसकी क्रेडिट साइड पर, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। यहाँ तक बात समझ लगी? मतलब ये प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल, ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं और उसने कहा इक्वली डिवाइड करना है आपने। आगे चलते हैं। शो द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर्स गेन। हर पार्टनर्स का जो गेन है फ्रॉम द फर्म वो हमें उसकी अमाउंट शो करनी है। अच्छा, पार्टनर्स का गेन क्या होगा? प्रॉफिट। तो मतलब हमें क्या करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वही क्वेश्चन है कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनका प्रॉफिट जो उनको हर एक इंडिविजुअल पार्टनर को जाएगा वो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो वो प्रॉफिट निकलेगा ऐप अकाउंट से। तो सिंपल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ऐप अकाउंट बनाना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डन। अब आगे वो कहता है ए और बी, उसने 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को लिया है और कहता है कि इफ नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ना हो तो उस केस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए। और बी, वेयर 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज ब्राउट इनटू द अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी उसके एडजस्टमेंट से पहले अगर 5% इंटरेस्ट चार्ज हो कैपिटल पर तो तब डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए। हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, हम आपको इस तरह भी दिखाएंगे, हम आपको इस तरह भी दिखाएंगे, तो परेशान होने की कौन सी बात है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन समझ लग गया आपको? तो अगर तो पहला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, तो इसका मतलब उसके अलावा कोई और एक्सपेंस फर्म का पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं। तो इसका मतलब यही जो प्रॉफिट आया है इसी को 3 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। तो इसको हम 3 पे डिवाइड करके ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देंगे। तो आपको पता है कि ये ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो उसको फिर इक्वल करने के लिए हम, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसको इक्वल दोनों साइडों को बराबर करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यानी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डेबिट साइड पे आएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। बस, तो ये किस्सा तो यही तमाम हो गया। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है वो हमें इनके कैपिटल्स पे
इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल अपना अपना इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेके चलेंगे। यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वो लिख के और फिर हम क्वेश्चंस को एंड करेंगे। तो डेबिट साइड पे वो आएगा, बाकी फिर वो माइनस करके जो डिफरेंस बाद में बचेगा उसको हम इक्वली तीन पे डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थोड़ा बहुत समझ आपको ये ओरली मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत जहन में आ जाए और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जब बढ़ें तो आपको आसानी से चीज़ समझ लग जाएगी। ले जी, अब हम जो ए था कि इफ़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता है तो क्या करना है। तो ये है पहला पार्ट। तो अब इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले ड्रॉप पे आ जाएगा फॉर द ईयर एंड डेट, और उसके बाद जो डेट होती है, डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन नॉर्मली हम असम्पशंस यही लेते हैं कि 31 दिसंबर 2005 पे होगा, लेकिन चूंकि मेंशन नहीं है तो हम इसको ये लाइन लगा देंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड पे दो कॉलम होते हैं, रेफरेंसर अमाउंट, और क्रेडिट साइड पे भी दो कॉलम रेफरेंसर अमाउंट, ये हम बना लेंगे। अब जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है उसको हम ब्राउट डाउन कर लेंगे, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि 10,800 है, इसको हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पे हम लोगों ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी क्योंकि और तो कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है ही नहीं। आपको पता है कि इस तरफ क्या क्या चीज़ें आती हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, या कमीशन आता है, या कि उनकी सैलरी आती है, इस तरह रिलेटेड जो भी चीज़ होती है डेबिट साइड वो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो बस ठीक है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि जो ये 10,800 रुपया है इसको हम 3 पे कर देंगे सिंपली डिवाइड। तो 10,800 को जब करेंगे हम डिवाइड 3 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,600। तो ये 3,600 को हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि ए को भी प्रॉफिट जाएगा 3600, बी को भी जाएगा 3600 और 3600 ही जाएगा सी को। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह लिख के इसको हम, ये भी साइड इक्वल हो गई, इसका बैलेंस भी 10,800 तो कहानी खत्म। यहां तक क्वेश्चन होता तो यहीं पे हम एंड कर देते, लेकिन उसने जरा थोड़ा सा कहा कि नहीं मजीद थोड़ा आगे चलिए और हमें कुछ और भी सिखाइए, और वो ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज हो तो फिर कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। उसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, आप लिख सकते हैं 5%। तो ये बाकी चीज़ें उसी तरह आ गई, इसका रेफरेंस अमाउंट उसी तरीके से आ गया। बैलेंस ब्राउट डाउन वही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 10,800, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि 3 पार्टनर है तो उनके कैपिटल भी 3 है, तो जब कैपिटल 3 है तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी 3 ही होंगे, ऐसा ही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। अब 5% है। अब इंटरेस्ट जरा देखिए कि कैलकुलेट करने के लिए हमें उनके कैपिटल्स देखने पड़ते हैं। एक है 20,000 पहले का, दूसरे का 10,000 और फिर 6,000। तो यानी 20,000, 10,000, 6,000। आप इस जहन में रखिएगा 10,000, 20,000, 6,000 को। तो इसको हम ले लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरीके से आता है जी। तो 5% है। तो अब हम यहाँ पे आए, हमने लिखा ए जो कि उसका 20,000 कैपिटल है, इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5%। 5% यानी 5/100 तो आएगा 0.05। इसके साथ हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 1,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 1,000। फिर हम चले गए बी की तरफ, उसका कैपिटल था 10,000। 10,000 का हम लेंगे 5% जो कि 0.05 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 500। ये 500 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो उसका है 6,000 टोटल कैपिटल, उसका हम लेंगे 0.05%, तो ये आ जाएगा 300, और ये 300 लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये होगी कहानी यहाँ पे। बस ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इस टोटल से यानी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड निकाल लेते, तो ये बन जाएगा 1,000 और 500 1,500 और 1,800 निकाल दीजिए जनाब इसमें से। तो जब 10,800 में से 1,800 हम करेंगे, 10,800 इसमें से किया जाएगा माइनस 1,800, तो पीछे बनेगा 9,000। अब ये 9,000 वो प्रॉफिट है जिसको हमें डिवाइड करना है उनके दरमियान इक्वली। तो जब हम इक्वली करेंगे तो कितने पार्टनर हैं, 3, तो हम करेंगे इसको डिवाइड 3 पे, तो कितना कितना आ जाएगा हर के हिस्से में 3 3 3,000।
इसका मतलब है ए को भी जाएंगे 3000, बी को भी जाएंगे 3000 और सी को भी जाएंगे 3000। तो वो कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड को इक्वल करना है ना, तो इक्वल करने के लिए फिर हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड पे, तो ही कर देंगे हम नीचे। अब हम इस क्वेश्चन का जो वो है पोर्शन, वो कुछ नीचे है, इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि ज़रा कन्फ्यूजन ना रहे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड here we go. So here it is. तो ये है पूरा इस तरीके से, यानी इसका फॉर्मेट है। और ये पहले उनके कैपिटल्स लिख दिए और उसके बाद ये यानी इनका इंटरेस्ट में कैपिटल लिख दिया। उसके बाद ए का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। मतलब ये कहाँ से आया? ये उनकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 9000 था, तो इन बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसको आप यू कर दीजिए बस, यह इस तरीके से करके, और इनको दोनों साइड बराबर करके, और इसके नीचे डबल लाइन और क्वेश्चन एंड। बस ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दे डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।